18 साल नहीं होता। आजकल तो 22-25 साल में भी जिम्मेदारी ना समझ में आवा आदमी के, वो तो हम ही नहीं चल साला के किसी तरह से धीरे-धीरे ही समझे। 22-25 साल हकीकत अगर बोले तो 22-23-24 साल में हम भी नहीं समझे थे, धीरे-धीरे समझे, ठीक है? 22 साल 23 साल में नहीं, जब थोड़ा और 2-3 साल हो गया तब अभी समझे। आज मीटिंग में क्या करना है? अरे! तो आज मीटिंग में करना है ना कि आज अंडा का सब्जी बनाएँगे और आज आज अंडा का सब्जी बनाएँगे और उसमें ये हम लोग मीटिंग करेंगे कि कौन कितना पैसा देगा, मिलाएगा। अभी हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं? वन वर्ड। ये वन वर्ड हम केवल हिंदी लिखें, क्योंकि इंग्लिश लिखने का आप देख रहे होंगे कि जगह नहीं है। और अगर हम उस इंग्लिश का अगर हिंदी जान लेंगे ना, तो ऑप्शन थूर-थार के मार देते हैं। और मारते तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाता है, 100% सही ही होता है, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर वो मीनिंग आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा फिर भी मारे तो कैसे होगा? जैसे मान लिए कि अगर रियल है, एफिडेविट और लिखल है शपथ पत्र, तो इंग्लिश में ऐसा कुछ वर्ड रहेगा ना, उससे पता चल जाएगा कि वो शपथ पत्र का बात कर रहा है, ठीक है? ऐसा। अब कल तो सीजीएल का रिजल्ट आया, कट ऑफ बूम ऊपर गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वन वर्ड, हम इसको क्या करेंगे ना, ट्रिक से याद करेंगे। अगर आपको ये वन वर्ड एमबी बुक का याद है, तो आप प्लीज़ इसमें आप समय जो है वो कृपया ना दें अगर याद है। हाँ, अगर भूल गए हैं तो आप रिवीजन करिए, और ये अगर याद है, अगर लगता है कि भूल जाते हैं बार-बार, तो आप एक बार देखिए कि हम ट्रिक कैसा बता रहे हैं। अगर लगे कि हाँ, ये ट्रिक हमारे लायक है, हम पसंद कर रहे हैं इसको, तो आप कंटिन्यू रहिए। क्योंकि ए से जेड तक हम सब पहले कंप्लीट कराने वाले हैं इसको, कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर हम सब डालने वाले हैं इसको। ए से जेड तक पूरा का सीरीज डालेगा, हो सके 15-20 दिन ना लगे, 10 दिन लगे। ठीक है? तो आप रेगुलर देखिए, अगर ये नहीं याद हो रहा है तब। अगर याद है और पूरा कंठस्थ है तो आपको फिर समय देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय कीमती, नौकरी लेना ज़रूरी है ना? समय तो अपना बचा के चलना होगा। तो ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, ये करिए, वो करिए, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो बढ़ते आगे। एक्चुअरी का मतलब वह व्यक्ति जो प्रीमियम की भुगतान की राशि तय करता है। मतलब प्रीमियम जो हम लोग देते हैं ना, कितना प्रीमियम लगा, कितना ये लगा, कितना, तो वो सब प्रीमियम की राशि जो भुगतान तय करता है कि तुमको 500 देना होगा, तुमको 1000 देना होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्चुअरी। क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअरी। अब याद, अच्छा, हम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करेंगे, स्पेलिंग के हिसाब से करेंगे, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कोई चीज अगर DANT डेंट है, अगर DANT डेंट पढ़ेंगे उसको, तो हम इसको डेंट ना पढ़ के डांट पढ़ेंगे, डांट। क्योंकि स्पेलिंग में भी ये काम देता है, इसलिए शुरू से हम ऐसे ही पढ़ते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा काम देता है, क्योंकि DENT और DANT दोनों डेंट ही होता है, तो स्पेलिंग DANT अगर डेंट पढ़े, हालांकि इसके साथ और कुछ जुड़ा रहेगा, जैसे डिसीडेंट हो गया, ये सभी, तो और अगर DENT रहे तो दोनों डेंट ही पढ़ते हैं, तो इसलिए जब DA आता है तो हम उसको आ कर देते हैं, डांट कर देते हैं, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखें, तो प्रोनाउंसिएशन पर ना जाएं। स्पेलिंग के लिए प्रोनाउंस करते हैं वैसा, नहीं तो ऐसा चीज होता है जो कि साइलेंट हो जाता है वर्ड, और हम उसको साइलेंट नहीं करते ताकि स्पेलिंग याद रहे। चलिए, एक्चुअरी का मतलब वह व्यक्ति जो प्रीमियम की राशि भुगतान तय करता हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान कर रहा है, बस इतने याद रखते हैं। तो वो कौन है? एक्चुअरी। अरे यार क्या हुआ? बोलता है एक्चुअली में वो आदमी है ना, साला प्रीमियम की राशि भुगतान करने वाला, भले दारू पी रहा है। एक्चुअली 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 तो बोलते हैं कितना दारू पिया कर, नहीं नहीं, एक्चुअली में वो प्रीमियम की राशि भुगतान तय करने वाला व्यक्ति है ना, भले दारू पीता है। एक्चुअली 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 में वो ऐसा ही है, ठीक है? तो एक्चुअली होता है ना वास्तव में, तो एक्चुअली वो प्रीमियम की राशि भुगतान करता है, कौन है? एक्चुअली वो एक्चुअरी मैन है ना। तो एक्चुअरी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो प्रीमियम राशि के भुगतान राशि तय करता हो। आगे, एडिक्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती हो, एडिक्ट। अब यहाँ लिखा है, अगर यहाँ हम देखें थोड़ा सा, तो एडिक्ट, और अगर डिक्ट देखें, तो अगर हम हिंदी में लिखे ना दिक्ट, ऐसे पढ़ते हैं दिक्ट, दी क त दिक्ट, आधा का होगा दिक्ट, एडिक्ट, एडिक्ट, एडिक्ट। तो दिक्कत लिखा है ना, अगर इसको हम पढ़ें तो दी क त दिक्कत, तो यार दिक्कत कब होने लगता है? जब कोई बुरा चीज का आदमी को लत लग जाता है। एडिक्ट, ए दिक्कत, एडिक्ट, एडिक्ट। अरे यार दिक्कत होने लगा। अब क्या बात है दिक्कत का? बुरा चीज का लत लग, किसी व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती हो, बुरा चीज का लत लग गया ना, तो उसको बोलते हैं जिसका लत लगा एडिक्ट। तो ए दिक्कत हो गया यार। क्या दिक्कत हो गया रे? दिक्कत यही बात है कि साला किसी चीज का लत लग गया हमको, एडिक्ट। ऐसे भी एडिक्ट जो चलता फिरता वर्ड है, एडिक्ट लत लग जाना, एडिक्शन है ना, उसको बोलते हैं। तो एडिक्ट, ए दिक्कत हो गया यार, वह व्यक्ति जिसे किसी चीज की क्या लग गई हो, लत लगी हो, एडिक्ट, लत लग जाना। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब होता है खुशी के दिन। अच्छा इसमें एक बार हम फंसे थे,
इसमें बोला था कि जब खुशी का दिन हो तो क्या बोलते हैं उसको, तो एडोलेसेंस बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। एडोलेसेंस मतलब ये भी होता है खुशी के दिन। तो ये इसमें फंस गए थे, सीजन में गलत मार के आए थे। मतलब यही टेक्स्ट बुक में मार रहे थे। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। तो एडोलेसेंस का मतलब क्या है? एडोलेसेंस का मतलब होता है वही 15 साल से नीचे का लड़का, सब 10 साल से ऊपर का, 15 साल से ऊपर, और वही 16-17 के नीचे किशोरावस्था चलता है। तो एडोलेसेंस, तो उस सबके पास क्या रहता है? सेंस रहता है? सेंस ही नहीं रहता कुछ। समझा कुछ, करेगा कुछ, जो उसका मन करेगा वही कहेगा। तुम थक करके मर जा कहते कहते, लेकिन सुनेगा नहीं। तो एडोलेसेंस है ना, तो उसके पास सेंस नहीं रहता है। किसके पास सेंस नहीं रहता है? जो किशोरावस्था के रहते हैं। और उन लोग खाली अपने हैप्पीली, इसका आंसर इसलिए हो जाता है ना हैप्पी वाला, क्योंकि खुशी के दिन इसलिए होता है क्योंकि ये लोग तो खाली मौज में ही तो रहता है। इन लोग को थोड़ी पता रहता है जिम्मेदारी। जब तक 20 साल 18 साल नहीं होता, आजकल तो 22-25 साल में भी जिम्मेदारी ना समझ में आवा आदमी के। वो तो हम ही नहीं चल साला के किसी किसी तरह से धीरे धीरे ही समझे। 22-25 साल, हकीकत अगर बोले तो 22-23-24 साल में हम भी नहीं समझे थे, धीरे धीरे समझे। ठीक है, 22 साल 23 साल में नहीं, जब थोड़ा और 2-3 साल हो गया तब अभी समझे हैं। तो एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। तो एडोलेसेंस किशोरावस्था हो गया, तो वही सेंस नहीं रहता उन लोग के पास। किसके पास? किशोरावस्था के पास, जिसका उम्र हो, या फिर हैप्पीली डे हो सकता है इसका, है ना, खुशी के दिन। एडवोकेसी मतलब किसी पॉलिसी की वकालत करना, समर्थन करना। किसी पॉलिसी का जो वकालत करने आता है ना, ले लीजिए ये है वो है LIC, इसका आदर्श वाक्य क्या है? योगेच्छम महाम्यहम, ऐसे है ये है वो है, ले लीजिए। तो किसी पॉलिसी का जो वकालत करता है, तो वकालत को हम लोग बोलते हैं वकील। ऐसे भी याद रखते हैं ना, वकालत करने वाले को वकील कहता है, वकील का इंग्लिश क्या होता है? एडवोकेट। तो एडवोकेट होता है वकील का, और एडवोकेट ही तो करता है एडवोकेसी। एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेसी करता है, मतलब क्या करता है वो? वकालत करता है, समर्थन करता है। तो कौन करेगा समर्थन? जो एडवोकेट रहेगा वो एडवोकेसी करेगा। जो एडवोकेट रहेगा वो एडवोकेसी करेगा। एडवोकेट मतलब वकील, एडवोकेसी मतलब उसका समर्थन करने वाला। तो किसी पॉलिसी का जो समर्थन करता है, एडवोकेसी। क्या बोलते हैं उसको? एडवोकेसी। तो कौन है तुम्हारा एडवोकेसी? तो मेरा एक एडवोकेट है, वही है मेरा एडवोकेसी, मतलब वही है हमारा पॉलिसी का वकालत करने वाला। आगे, एरेटिंग का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ में हवा का मिश्रण। कोई भी तरल पदार्थ है, तरल मतलब लिक्विड वाला, उसमें हवा का मिश्रण कर रहे हैं, उसका होता है इंग्लिश एरेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? एरेटिंग। याद कैसे रखेंगे? जैसे अभी कंपटीशन हो रहा है, एक हम खड़ा हो, एक उधर माँ हो ने, बाप हो ने, भाई है, सब खड़ा, 2 नंबर कन्या उन्या सब। ठीक। अब जब सब खड़ा है, तो उसके बाद बोला कि सब ना तरल में मिक्स करेगा हवा को, देखते हैं कौन कितना बेहतर कर सकता है। सब मर लगल थुन करे वास्ते, कुछ कुछ अपना मिला होगा माल मटेरियल करने के लिए, वैसे कर रहा है तरल। उसके बाद 10 गो को 10 हो गया। अब बोला कि चल अब मिलता है एरेटिंग। अब बोल रहा है कि अब हो गया, बोलता है अब हो गया काम। अब हम पूछ रहे हैं, ए अब रेटिंग दे तो जाओ। अब रेटिंग दे करके तो जाओ कि किसका कितना है, 4 स्टार 5 स्टार कुछ तो दे करके जाओ। कोई स्टार नहीं, गोल्ड स्टार, जूता, ये सब तो दे के जाओ, एक जूता 2 जूता, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेटिंग, ए कहाँ रेटिंग दे के जाओ, ए रेटिंग दे के जाओ हम लोग को पहले, कि कैसा है हम लोग मिलाए हैं। तो बोला नहीं, तुम्हारा 3 है, उसका 5 है, उसका 8 है। मतलब ए रेटिंग दो, किस चीज का रेटिंग दो? तुम्हें बोला कि तरल पदार्थ में हवा का मिश्रण करो, तो रेटिंग मांग रहे हैं, कितना रेटिंग मिला, 1 2 3 4। तो रेटिंग मतलब किसी तरल पदार्थ में हवा का मिश्रण। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य संबंधी चीजें, प्राकृतिक से जुड़ा सौंदर्य संबंधी, उसको बोलते हैं एस्थेटिक। तो ऐसे पढ़ते हैं इसको, एस्थेटिक आस्था टिक। आस्था आज किस पर टिका हुआ है? सौंदर्य चीजों पर टिका हुआ है। एस्थेटिक आस्था, आस्था किस पर टिका हुआ है? तो सौंदर्य चीजों पर टिका हुआ है। हम अगर घर बनाते हैं ना, तो बाहर में सोचते हैं कि 2-4 गो पेड़ पौधा रहे, एक कटी वाला घास, गोल गोल घास रहे, एक कटी उधर घास रहे, ता करके आदमी देखे बोले हाँ, तो ये प्राकृतिक सौंदर्य चीजें हैं, इस पर आस्था क्या है? आज भी टिका हुआ है। तो एस्थेटिक आस्था टिक, एस्थेटिक आस्था टिक, तो आस्था टिका हुआ है, इस सौंदर्य चीजों में आस्था आज भी टिका हुआ है, एस्थेटिक। अफेबल का मतलब तो है दोस्ताना, है ना, उसको अफेबल। तो ऐसे पढ़ते हैं, अफेबल मतलब मित्रतापूर्ण, दोस्ती, है ना, फ्रेंडली। अफेबल, आप ऐसे पढ़ते हैं, आपको पढ़ते हैं आप को पढ़ते हैं आप। एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। एबल का मतलब योग्य। आप तो आप एबल हैं, किसके लिए एबल है? दोस्ती के लिए एबल है, आप एबल। आप एबल यानी आप एबल हैं, आप एबल हैं, आप योग्य हैं, किसके लिए योग्य है? तो मित्रतापूर्ण के लिए योग्य है, दोस्ती के लिए योग्य है, फ्रेंडली के लिए योग्य है। ठीक है, तो आप एबल, आप एबल। एफिडेविट तो ये तो आप लोग जानते होंगे, आय जाति आवासीय बनाना हो तो एफिडेविट करवा लेना है। हम लोग बोलते हैं एफिडेविट, लेकिन लिखल कुछ है एफिडेविट, है ना। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। डिफिट डिफिट करे तो ये तो कोई बात नहीं।
ऐसे भी हिंदी छात्र बोलेंगे ऐसने चले तो रहे। अगर इंग्लिश में बोले तो कि पिछले बार अगर पेपर पढ़ रहे थे हम, तो पेपर में मिला था ना, ये बड़ी मनी मिला था, तो एक बार लिखा था ऑन सैटरडे, तो मार लिया अगर ऑन सतुरडे, ऑन सतुरडे, ऑन सतुरडे। बाद में सर्च करिए पूरे, साला सतुरडे कुछ नहीं, तब पता चला सैटरडे लिखा। ऐसा होता है। शर्माने वाला कोई बात नहीं, ऐसा होता है हम लोग हिंदी माध्यम वाले के साथ। अफेबल, मित्रतापूर्ण, अफेबल हो गया। अच्छा, एफिडेविट हो गया ना। एफिडेविट तो हम लोग एफिडेविट कराते हैं ना, आय जाति आवासीय कुछ भी बनाना, एफिडेविट दो, वही शपथ पत्र दो। एजेंडा का मतलब मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे। एजेंडा, आज मीटिंग में क्या करना है? अरे तो आज मीटिंग में करना है ना कि आज अंडा का सब्जी बनाएंगे, और आज एजेंडा, आज अंडा का सब्जी बनाएंगे, और उसमें ये हम लोग मीटिंग करेंगे कि कौन कितना पैसा देगा, मिलागा। जैसे मान लेते हैं अगर एक दर्जन मान लेते हैं एक ट्रे 130 रुपये 40 रुपये लगा, तो कितना देगा? हम 20 रुपया, 20 रुपया सब देगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 चौक 4 गो अंडा खाएगा, और 7 गो आदमी है तो दे देगा 20 रुपया, है ना? इस तरह से करके देगा, कोई किसी तरह से जैसे भी दे। तो उसको बोलते हैं क्या होगा आज मीटिंग में? एजेंडा। आज अंडा की सब्जी बनेगा, वही मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे। तो आज अंडा का मीटिंग किया जाएगा। किसका मुद्दा है? अंडा का। तो एजेंडा मतलब मीटिंग में विचार किए गए मुद्दे। अग्रवेट मतलब किसी बुरी चीज की तीव्रता और बढ़ा देना, अग्रवेट करना, है ना? और अग्रवेशन हो गया, टीआईओ है ना, तो इसका मतलब होता है कि नाउन हो गया, या फिर स्थिति का बदतर हो जाना, वही है, किसी का स्थिति का बदतर हो जाना, या किसी बुरी चीज की तीव्रता और बढ़ा देना। जब इंग्लिश में आए कि अगर और हो गया है, इंटेंसिफाई और बढ़ गया, तो इसका मतलब होगा एग्रावेट, और स्थिति का खराब अगर ज्यादा हो गया तो एग्रावेशन। तो लिखा दोनों एक ही से याद हो जाएगा, अग्रवेट। ऐसा याद रखते हैं। एक लड़की मस्त एकदम मिल लो, एकदम एकदम मस्त झकास मिली, सुंदर, गोरा, अच्छा खासा 5 फीट 3 इंच लंबा, 2 इंच लंबा, मस्त मिली, ठीक। और जब मस्त मिली तो हम अपने छुछुंदर जो है ना, गोल मटोल मुंह, 5 फीट 2 इंच का हाइट, 3 इंच का हाइट, अब जा करके साला मस्त मिला, आज इसको देखें, बस रात की नींद हराम हो गया। अब रात का नींद हराम हो गया, बोले रे यार, जैसे जैसे 10-12 दिन हुआ कि भूलने ही वाले थे, और भूलने ही वाले थे कि जाकर के आगरा गए घूमने के लिए, बस आगरा में फिर से भेंट हो गई। वही आगरा भेंट, आगरा में फिर से भेंट हुई, और आगरा में जब भेंट हुई तो किसी बुरी चीज की तीव्रता और बढ़ गया, फिर और सोचने लगे उसके बारे में कि आज मिली है कल शादी ये कर लेंगे भगा के। तो आगरा भेंट मतलब किसी बुरी चीज की तीव्रता और बढ़ा देना, आगरा भेंट। तो आगरा में जब से भेंट हुआ, साला बुरा चीज जो चल रहा था मेरा पीछे हाइपोथैलेमस ग्रंथि में, वो और बढ़ गया, है ना? मोहब्बत के प्रति कूदते जा रहे हैं, मर जाएंगे डूब के हम। तो आगरा भेंट मतलब किसी बुरी चीज की तीव्रता और बढ़ा देना। अग्रभेशन मतलब स्थिति का बदतर हो जाना। अब तो दोनों सेम है ना, अग्रवेट और अग्रभेशन, ठीक। किसी स्थिति को और बदतर हो जाना, और किसी बुरी चीज की तीव्रता बढ़ा देना। आगे, अग्रेसर का मतलब होता है जो पहले आक्रमण करता हो। अग्रेसर मतलब आक्रमण करता हो। दो स्टूडेंट के बीच मारा पीटी हुआ, ठीक है, उसके बाद मास्टर गया वहां, बताओ काहे मारा पीटी हुआ? नहीं, कह रहा था कि तुम तो मैया बड़ी सुंदर हो। बोला रे, बोलता है कि सर नहीं सुंदर था तब तो कहे, तो ये भी तो कहा कि हम तेरा भौजी को देखते हैं वो भी बड़ी सुंदर है। अब दोनों मारा पीटी हो। बोला कि कहा है मारा पीटी को? तो नहीं सर, आगे सर आगे से यही आक्रमण किया, अग्रेसर आगे सर यही आक्रमण किया। क्या लिखा है? अग्रेसर आगे सर यही आक्रमण किया, अग्रेसर आगे सर, अग्रेसर आगे सर, अग्रेसर आगे सर, आगे सर आगे यही आक्रमण किया था हम पर, आगे से सर यही आक्रमण किया, आगे से सर आक्रमण किया था, आगे से मारा था फेंक करके, कागज से मारा था मुड़ी फूट गया सर, है ना? तो अग्रेसर आगे से सर यही आक्रमण किया, यानी जो पहले आक्रमण करता हो, आगे से सर पहले यही आक्रमण किया, तो अग्रेसर मतलब जो पहले आक्रमण करता हो। एजिटेशन मतलब होता है लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन करना। एजिटेशन आंदोलन करना, है ना? फलना मुर्गा भात, फलना मुर्दाबाद, फलना मुर्गा भात, ऐसे। तो एजिटेशन, तो एजी टेंशन मत लो, एजिटेशन एजिटेंशन मत लो, लोगों का प्रदर्शन और आंदोलन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। और ऐसे नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, एजिटेट मतलब भी आंदोलनकारी होता है। एजिटेशन हो गया नाउन, और एजिटेट भी है। तो एजिटेट का मतलब क्या होता है? आंदोलन करना, एजिटेट। अब एजिटेट जो वर्ब है उसका मतलब क्या हो गया? आंदोलन करना, एजिटेट। तो एजिटेट का एग्जाम होता है टीचर बनने का। तो एजिटेट वाले अब क्या कर रहे हैं? लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन, मतलब आंदोलन पर उतर गए, रिजल्ट नहीं निकाला सरकार अभी तक। एजिटेट, तो एजिटेट वाले क्या कर रहे हैं? तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन। एजिटेट लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन, एजिटेट। तो टेट वाले क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे थे, एजिटेशन। या फिर एजिटेंशन मतलब आंदोलन करेंगे, नहीं दिया रिजल्ट आंदोलन करेंगे,
एजिटेशन मतलब लोगों का प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, चीर के रख देंगे कातिया, डेलको बोल दले सनी देवल। एग्नोस्टिक मतलब जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है, और एग्नोस्टिज्म मतलब ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा सकता। थोड़ा सा इसमें अंतर कुछ नहीं, बस खाली दोनों सेम मीनिंग देता है, बस खाली इंग्लिश अगर अलग लिखा मिल जाए। अगर इंग्लिश में मिले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसलिए हम लिख दिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर लिखे एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ड मिले तो फिर बोलेंगे एग्नोस्टिक। और अगर नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड मिले कि कुछ नहीं कहा जा सकता ईश्वर के बारे में, तब होगा एग्नोस्टिज्म। थोड़ा सा अंतर है, आप देख लें इसमें, ठीक है। यहां है एग्नोस्टिक, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह कर रहा है, भगवान है कि नहीं रहे, कैसे तुम लोग जानता है कि भगवान है? तो ये कौन बोल सकता है? एग्नोस्टिक, एक नास्तिक। एग्नोस्टिक एक नास्तिक, एक नास्तिक ही बोल सकता है कि भगवान है कि नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग जानते हैं राम भगवान, भले जो भी हम लोग जानते हैं, राम भगवान की जन्मभूमि जहाँ है वहां मंदिर बना, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, सब भगवान है, ठीक है, ऑल टोटल भगवान है। तो एग्नोस्टिक, एग्नास्तिक, एग्नोस्टिक, एग्नास्तिक। तो एग्नास्तिक तो है, कौन बोल सकता है? एग्नास्तिक ही बोल सकता है। भगवान के अस्तित्व पर संदेह कौन कर सकता है? एग्नोस्टिक, एग्नास्तिक। तो एक नास्तिक ही तो है जो भगवान पर संदेह करता है। और उसी तरह से एग्नोस्टिज्म मतलब एक नास्तिज्म, एक नास्तिक ही है जो कह सकता है कि भगवान पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो दो चीज है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश याद रखना होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अगर आए तो एग्नोस्टिक, और नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड आए तो फिर एग्नोस्टिज्म, ठीक है। आगे जो बड़ा है एग्नोस्टिज्म वो थोड़ा बड़ा लेकर के आएगा, और छोटा एग्नोस्टिक तो छोटा, ठीक। आगे एलिबी मतलब बहाना, एलिबी मतलब बहाना। पार्टी में बुला रहे हैं, बर्थडे में, आज उसको खर्चा देना है ना, खर्चा देना है, मस्त एकदम बोला है कि हम पार्टी देंगे, तो बोले रहे चलो पार्टी दे। तो बोलता है ना रे बड़ी माथा दर्द कर रहा है, मुड़िया बड़ी दर्द। बोलता आएगा तुम? बोलता नहीं माथा दर्द कर रहा है, हम नहीं आ सकेंगे। उसके बाद बतीते बतीते घर पहुंच गए, और घर हम क्या कर ले, तो मस्त से बैठ के पबजी मार ले, ढिस ढाई ढिस ढाई ढिस ढाई ढिस। मुझे माथा दर्द कर थे, अगर बताओ माथा दर्द करे थे, मोबाइल देखे थे। तो इसका मतलब एली बे। अब जब बुलाए, एक दोस्त गया उसको लेकर के आया, चार गो मिलकर बोले एलिन बे, बड़ी बहाना करो। एली बे, एली बे बहाना करता था, एली ने, तो एली बे मतलब बहाना, एली बे, एली बे, एली बी मतलब बहाना। एलिनेट मतलब होता है मित्र को दुश्मन बना लेना, शत्रु बना लेना। एलिनेट मतलब क्या होता है? तो नेट मतलब क्या होता है? नेट हम लोग जो चला रहे हैं अभी, नेट 4G 5G, तो आजकल नेट के लिए क्या कर रहे हैं? दोस्त दुश्मन को दुश्मन बना रहे, दोस्त जो है दोस्त दुश्मन बना ले रहा है, दोस्त को, मित्र को शत्रु बना लेना, उसको बोलते हैं नेट। एली, एली नेट, एली एक हट्टी नेट बना दिया साला, कल रूस के चल गया, कल फुला मुंह फुला के चल दिया। एली नेट, एली नेट, एली, तो उसको बोलते हैं एली नेट। आज एली ने, कल नेट नहीं दिए थे तो दुश्मन बन गए हम, तो मित्र को शत्रु। आज नेट के कारण ही नहीं हो रहा है, रिचार्ज करो, एक हट्टी हॉटस्पॉट ऑन करो, साले ने आजकल लिमिट लगा के देती, लिमिट लगा के देता है 100 MB का, फिर 100 तो फिर अगला बार 10 MB की लिमिट लगाता है, 50 MB की लगाता है, इस तरह से। तो एलिनेट मित्र को क्या कर रहा है? शत्रु बना दे रहा है। एलिमनी का मतलब था अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली, डाइवर्स होता है बीबी मियाँ बीवी का, तो उसमें जो बीबी को देते हैं कि ठीक है हम तुमको 15,000 रुपये प्रति महीना देंगे, ढेबर रखी कुकुर मुही, और तुमको हम जो है आधा संपत्ति दे देंगे, मेरा नजर से दूर रहो। तेरा थथुन देखते तो मेरा कुबर हो जाता है, एलिमनी, है ना। तो अलग हो जाने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम, अब बोल रहे हैं एली मनी। अब मनी तो तुमको दिया, रकम है ना, मनी तो हो गया एली मनी। तो अली मनी का मतलब होता है हम मनी तो दे दिए पत्नी को, क्यों दिया मनी भाई? अलग हो रहे थे इसलिए दिए, तो अली मनी। तो अली मनी मतलब अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली। अली लड़का का नाम है, मुस्लिम। तलाक, 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 तो बपक मारबो हो जी तो फलाट, तलाक से कुछ होता है? खत्म तलाक, है ना। तो अली बोल रहा है कि जाओ तलाक तलाक तलाक, हम तुमको एली मनी देते हैं। अली बोल रहा है हम तुमको मनी देते हैं, तुम हमसे क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। अलग होने के बाद दी जाने वाली रकम, अली। एल्गोरी, एल्गोरी का मतलब होता है नीति कथा, यानी कि हिडन मोरल लेसन, मतलब छुपा हुआ जो नैतिक शिक्षा दिखाता हो उसको बोलते हैं अलगोरी। क्या बोलते हैं उसको? अलगोरी। आप इसको ऐसे ना पढ़े अलगोरी, ऐसे अलगोरी। तो याद रखते हैं पहले हम लोग का शासन कौन किया? गोरे गोरे लोग, गोरी गोरी लड़कियां, वही सब ने शासन किया, जिसको देख करके पटका जाता था सब बूढ़ा सब। तो अलगोरी मतलब रूपक। तो ऑल गोरी हम लोग का आज जो इंग्लिश का शिक्षा का देन है, जो हम पढ़ा रहे हैं, भले ना जानिए इंग्लिश लेकिन फिर भी पढ़ा रहे। तो हम लोग भले क्या होता है, तो कौन दिया शिक्षा हमको? नैतिक शिक्षा कौन सिखाया कि इंग्लिश ऐसे बताना चाहिए ट्रिक से?
वो लोग ऐसी थोड़ी याद करते हैं। तो ऑल गोरी, सब गोरी लोग सिखाई है यहाँ पर भारत में आकर के नैतिक शिक्षा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, प्राथमिक उपचार क्या है। तो ऑल गोरी का मतलब होता है रूपक, नैतिक शिक्षा वाली कहानी, हिडन मोरल लेसन, जिसमें मोरल लेसन छुपा हो। जैसे एक हीरा मोती करके एक कहानी था, कौन लिखा था? मुंशी प्रेमचंद। ऐसे ही कुछ करके था, कोई दो बैलों की कथा, है ना? तो उसमें क्या था? नैतिक शिक्षा वाला कहानी था कि मोती महिलाओं पर हमला नहीं करता था, हीरा तो नहीं बजाता, ऐसा था। तो नहीं, मोती बदमाश था, हीरा ठीक था। तो ये ऑलगोरी का मतलब रूपक, हिडन मोरल लेसन। और अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब होता है जो दूसरों को मदद करे, हेल्पफुल, है ना? उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकार। अल्ट्रू हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको? अल्ट्रुइस्ट पढ़ रहे हैं। फिर से बोलते हैं, हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रू, अल्ट्रू पढ़ रहे हैं, अल्ट्रू, अल्ट्रुइस्ट ऐसे पढ़े तब स्पेलिंग याद होगा। हम आगे भी बोलें कि अल्ट्रुइस्ट लिख के दिखा तो अल्ट्रुइस्ट हो गया, अल्ट्रुइस्ट। इसीलिए ऐसा ही पढ़ते हैं, जैसा मुन में है वैसा। जैसे हम लोग को लगता है व्हाट्सएप वाला जैसे लिखते हैं ना, वैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, तब याद रहता है हमको। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। अच्छा, ये केवल हिंदी माध्यम में लगा, अंग्रेजी वाले तो सब ऐसे लिख देते हैं। बचपन से शुरुती लेख लिखाया जाता है। वो लोग शुरुती लेख नहीं, क्या बोलते हैं, डिक्टेशन। हम लोग शुरुती लेख लिखते थे, है ना? भिड़ा हिंदी में पलट दो बहने हैं। तो अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है? परोपकारी, यानी दूसरों को मदद करना। तो ऑल टूरिस्ट, टूरिस्ट जो आता है घूमने वाले, वो क्या करता है? मंदिर के बाहर बैठने वाला या फिर कोई जो मांगता है, जो मांग के जिसका गुजारा चलता है, उसको क्या करता है? वो लोग देता है। यानी ऑल टूरिस्ट, यानी सभी टूरिस्ट लोग क्या होता है? परोपकारी होते हैं, दूसरे को मदद करने वाले होते हैं। ऑल टूरिस्ट लोग दूसरे को क्या करते हैं? मदद करते हैं, परोपकारी होते हैं। ठीक। तो हम फिर से यही चीज कहेंगे, अगर आपको नहीं याद है या फिर अगर भूल गए हैं, अगर परमानेंट के लिए याद करना चाहते हैं तो आप इसको देखें। अगर याद है तो प्लीज़ आप इसको कृपया स्किप करें और कुछ ऐसा देखें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये ठीक लगा होगा, याद हो गया होगा एक बार में। अगर एग्ज़ाम आए, अभी देख लिए एग्ज़ाम है ना, तो एक बार डबल फास्ट में रिवीजन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।